अनजान आज्ञा ही। अब हम अनजान का हम चेला घर पे चल, चेला घर नहीं काटे। अनजान साधु महात्मा ही उमरता के गाँव वाले ने पूछी था, यह कुछ सज्जन आदमी हमें का भाई ने पूछी जिन तो गाँव में सज्जन देखा यहाँ संत महापुरुष में पहुंचे। तो उन संतों के मंडली ने वहां भी पूछा वैसी कि भैया इस गांव में सज्जन आदमी कौन है। तो जो बालक थे ना, छोटे छोटे बच्चे जो पूछे, उन्होंने संतों के साथ मजाक कर दिया। अचकोजन होते ना, महाराज मैंने देखते थे खूब किले उड़ाते हैं, चंदन मंदन धोती बंगाली पहन किताबें ना, तो व्यासे पीठ मस्तक सम्मान होते भाई। हम ट्रेन में पूछ घूमतन हमारे का होते हम जानो भगवान जाने। सीट अटका भी लेते कि तो धोती छूट जाएगी, बोल वृंदावन प्यारी लाल की। तब उसने वो लड़का बनना संत मन में सोची लड़का बड़ा महात्मा बने 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 फिरा फिरा फोकट में मांग मांग के खाते हैं। यह दिल है भैसा भैसा कर ऐसे सज्जन आदमी के नाम बता दो कि हालत खराब हो जाए। उन लड़कों ने संतों के साथ मजाक कर दिया। क्या मजाक किया कि अजामिल के घर के पता बता दिया कि आप अजामिल के यहाँ जाइए महाराज, वो इतनी सज्जन है, आपको दक्षिणा दक्षिणा भोजन भी कराएंगे, भंडारा भी कराएंगे, ऊपर से आपको दक्षिणा भी देंगे। आप उन्हीं के यहाँ जाइए, उससे बड़ा सज्जन हमारे गांव में कोई नहीं है, आप उन्हीं के यहाँ जाइए। अब संत तो मान गए, संत को थोड़ी पता है कि लोग मजाक कर। अब सूर्यास्त का समय था तो संतों की मंडली अजामिल के घर पूछते पूछते गए और जाकर के आवाज लगाई, बेटा अजामिल, बेटा अजामिल, दरवाजा खोल। तो अजामिल तो उस समय था नहीं, और तो चोरी करने चला गया था, डाकू बन गया है। तो अजामिल की जो जार पत्नी थी ना, वो निकली, कौन है कौन है। तो देखा सामने संतों की मंडली खड़ी थी। तो संत के जो महंत जी थे ना, वो बोले, बेटी अजामिल भक्त कहाँ है, अजामिल भक्त कहाँ है, आज हम लोग यही रात्रि विश्राम करेंगे, हम लोग को भंडारे की सुविधा करवा देंगे। तो कहते हैं मेरे भाई कि बचपन के संस्कार आगे चल के जीवन में काम आते हैं। तो हमें हम बचपन में जो बच्चों को संस्कार दें ना, आगे चल के जीवन में काम आती है हमारी। तो जो अजामिल की पत्नी थी ना, वो हाथ जोड़कर बोली, महात्मा जी जो आप मेरे पति अजामिल को बोल रहे हैं ना, भक्त वक्त नहीं है, वो तो महान डाकू है, लुटेरा है। वो आप लोगों को किसी ने झूठ बोल दिया है कि भक्त है बोल के, और वो कोई साधु संत ब्राह्मण को मानने वाला नहीं है। तो संत जी बोले, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हम लोगों से गलती होगी, चलते हैं। अजामिल की पत्नी बचपन में खाली की वेश्या थी। पर एक बात बताइए, कोई भी जीव, कोई भी आदमी जानबूझ करके अपनी इच्छा से गलत मार्ग नहीं जाता बेटा। मेरे गुरु जी यहाँ पे एक पद सुनाते थे अजामिल के साथ। उस वेश्या ने कहा, महाराज मैंने सुना है, जब मैं बचपना में थी तो मेरी माँ कहती थी, अगर घर में बेटा कोई साधु संत ब्राह्मण आ जाए तो उसकी सेवा करना, उसको भोजन खिलाना। जब ऐसे बोले ना तो साधु का हृदय निकल गया। तो कोई भी गलत काम आदमी अपनी इच्छा से नहीं करता है। उस वेश्या में एक पद है, मैं पूरी तो नहीं थी, बना दी गई। कोई भी भैया जानबूझ के गलत मार्ग नहीं करता है। कभी कभी जीवन में किसी परिस्थिति बन जाती है कि सामने वाले के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच पाता है। नक्सलाइट भी बनते हैं ना भैया, आतंकवादी भी बनते हैं ना, जो पकड़ा गया है उसके जीवन के बारे में जाकर के पूछना, जब पुलिस वाले पूछते बयान देते हैं ना, ऐसे ही बताते हैं कैसे कि मैं पूरी तो नहीं थी, बना दी गई, वरना बेटी किसी की दुलारी थी, मैं थी बहन किसी की। मतलब वैसे ऐसे बताया संत का हृदय पिघल गया। तो संतों को ना अजामिल की पत्नी बोले, महाराज मेरे हाथ से तो भोजन नहीं पा सकते, सूखी सूखी सामग्री दूंगा उसको तो पा सकते हो ना।
तो संत का जो महंत थे ना, वो बोले हाँ बेटी सूखी सूखी सामग्री में पाल लूंगा, पाल लूंगा। तो उसकी पत्नी ना सूखी सूखी पूरी सामग्री दे दी, दाल दे दिए, चावल दे दिए, और संतों को बोले यही वृक्ष के नीचे आप लोग अपना भोजन बनाइए, भंडारा लगाइए। संतों का मंडली है, अकेले जो संत थे 10-20 चेले थे उसके साथ में, तो बढ़िया सुंदर भोजन बना। तो संत आपके जैसा हमारे जैसे भोजन नहीं करते हैं, संत पहले भोग लगाते हैं। तो संतों ने कीर्तन के माध्यम से भोग लगाया। कैसे भोग लगाया? सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ऐसे भगवान को भोग लगाए सुंदर संतों की मंडली। और भोजन जैसे ही पत्तल लगा, तो जो संतों के गुरु थे ना महंत जी महाराज, उसकी आंख में जब ऐसे खौर को लिए ना भाई, आंख में आंसू आ गए, आंख में आंसू आ गया महंत जी महाराज के। तो उनके शिष्यों ने पूछा गुरुदेव क्या बात है, क्यों रो रहे हो? आंख में आंसू आने का कारण क्या है? तो महंत जी ने क्या गजब की बात कही। बोले इस अजामिल तो दुष्ट है, पापी है, हम इसका अन्न खा रहे हैं, इसका कल्याण कैसे करें? ऐसे क्या किया जाए कि इसका कल्याण हो जाए, ये सोच रहा हूं बेटा। तो शिष्यों ने कहा आप ही बताएं कैसे कल्याण होगा। तो जैसे संत त्रिकालदर्शी होता है, संत त्रिकालज्ञ होते हैं, तीनों काल को जानने वाले होते हैं। तो संत वहां बैठ गए, समय बीता, मध्य रात्रि का समय हुआ, और जैसे मध्यरात्रि का समय हुआ तो अजामिल टाँका डालकर क्या माथे में काली पट्टी, हाथ में तलवार ले, पूरा डांटे का सामान लेकर आया। तो क्या देखा कि आगे संतों की मंडली बैठे और सब भजन कर रहे हैं, हरि चर्चा कर रहे हैं। अजामिल देखते ही भड़क गया संतों का, तुम लोगों को पता भी है यहाँ क्यों बैठे हो, कैसे हो, कौन हो, जानते हो किसका घर है ये? तो बोले हाँ जानते हैं, ये भक्त अजामिल का घर है। तो बोले मैं ही हूँ, मैं कोई भक्त वक्त नहीं हूँ। और जैसे संतों पर क्रोध करके जोर जोर से बोले ना अजामिल, तो आवाज उसकी पत्नी तक पहुंच गई, अजामिल की आवाज। उसकी पत्नी आकर दरवाजा खोले, बोले जैसे ही अपनी पत्नी को देखा ना अजामिल चुप हो गए। घर बनते बाहर से दे दे, अब घर में हर पुरुष अपनी पत्नी से डरता तो नहीं होगा, पर कहना ठीक नहीं है, पर झुकता तो जरूर है, ये बात पक्की है। जैसे ही उसकी पत्नी ने देखा, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया? तो अजामिल धीरे धीरे, इन लोगों को कौन बुलाया? धीरे हो गया। तो बोले मैं बुलाई उसको, मैं दियो। अजामिल हाँ ठीक है, ऐसे ठीक है। तो भी भोजन, फिर संत को महंत जी को पता चला इसकी कमजोरी इसकी पत्नी है, तब इसका कल्याण का रास्ता कौन करेगा? तो उसकी पत्नी ही कल्याण का रास्ता है। तो महंत जी बोले बेटा अजामिल, बोले तो बोले हाँ महाराज, तुमने महंत संतों का भोजन करवाया? तो बोले हाँ, पर भोजन कराने के बाद संतों को भोजन कराओ और ब्राह्मण को भोजन कराओ, तो नियम होता है कि उसको दक्षिणा देना पड़ता है। आपने ब्राह्मण भोजन करवा है, तो दक्षिणा ना दिए तो आपका ब्राह्मण भोजन कराना व्यर्थ हो जाएगा। तो महंत जी भी बोले बेटा तुमने हम संतों को भोजन कराए, अब दक्षिणा चाहिए। अजामिल बोला मेरा नाम तुम जानते हो, अजामिल हो, अजामिल। दक्षिणा के लिए बोल रहे हो? ये तुम्हारे जो लोटा सोटा दिख रहा है ना, ये भी गायब हो जाएगा महंत जी।
तो महंत जी ने कहा बेटा मैं दक्षिणा में कोई धन दौलत नहीं मांगने वाला हूं। तो जैसे धन दौलत नहीं मांगने वाला बोला ना तो थोड़ा अजामिल सोचने लगा तो क्या चाहिए। तब महंत जी ने कहा बेटा तुम्हारी पत्नी भी गर्भवती है। हाँ जब तुम्हारा बेटा होगा ना तो तुम उसका नाम हमारे कहे हिसाब से बस रख देना, वही हमारी दक्षिणा। अजामिल बोले नामे रखे मतलब कहा तो उनसे बड़ी बात है। अजामिल ने हाँ ठीक है रख देंगे। तो क्या नाम रखे। तो महंत जी ने कहा अपने बेटे का नाम नारायण रख देना। क्या नाम बोला, जोर से बोलते सब लोग, क्या नाम बोला, नारायण। अजामिल बोला ठीक है महाराज रख देंगे। अब महंत जी तो सुबह हुआ तो अपने यात्रा में चले गए। समय बीतता गया, समय चलता गया। कुछ समय पश्चात सही में उसके बेटा हुआ। जब उसका बेटा हुआ, छोटा बेटा, तो उसका नाम अजामिल ने नारायण रखा। और छोटे बेटे से अत्यधिक लगा हुआ, बात में कहता बेटा नारायण ये करो, बेटा नारायण ऐसा मत करो, बेटा नारायण आओ, बेटा नारायण खाओ। मतलब हर पल बेटे की भाव से नारायण 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 करने लगा हुआ। अंत तो गत्वा समय ये आया जब अजामिल को ना यमराज ने अपने दूतों को बोले कि जाओ अजामिल को बुलाओ। पापियों को लाने के लिए कौन आएगा, यम का दूत ही तो आएगा, भगवान का दूत तो नहीं आएगा। तो यम के दूत कैसे रहते हैं, जब बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े सींग, चौथे कलिया बटा दिखता है। यम के दूत जब आइस ना अजामिल ऐसे खटिया में पड़े रहे, यम के दूत ने देखी अजामिल डरा गया, प्राण खींचने वाले। तो सामने जस्ट जब बेटा खेलत रहे नारायण, तो अजामिल का बेटा नारायण बचा, बेटा नारायण बचा। हम लोग नहीं करता ना। अजामिल बोली बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बचाओ बेटा नारायण बचाओ। जैसे ही नारायण का नाम लिया तो वहां से ऊपर से नारायण के दूत आ गए भगवान का। और नारायण के दूत जब आए ना तो यम के दूत जो खड़े थे वो बोले कौन हो तुम लोग। तो बोले हम नारायण के दूत हैं। आप लोग कौन हो। तो बोले हम धर्मराज के दूत हैं। तो क्यों आए हैं। तो बोले ये मरते वक्त नारायण का नाम लिया है हमारे प्रभु का, तो हम इसको भगवान के धाम ले जाने के लिए आए हैं। तो यमराज के दूत बोले धर्म ये जीवन भर पाप कर्म किया है, इसको हमारे सरकार ने भेजा है कि हम इसको यमलोक ले जाने के लिए आए हैं। और दोनों में चर्चा चल रही थी ना, यम के दूतों में और भगवान नारायण के दूतों में। और ये बात को अजामिल सोए देख रहा था, पड़े पड़े खाट में पड़े पड़े देख रहे। तो यम के दूत बोले तुम लोग धर्मराज के दूत हो। बोले हाँ धर्मराज के दूत है। तो धर्म किसे कहते हैं। देखो जैसा जैसा दूत है वैसी प्रश्न करेगा। तो धर्मराज के दूत तो धर्म किसे कहते हैं। तो आस हो गया भैया, धर्म की सही व्याख्या कोई नहीं कर सकता। धर्म की व्याख्या कोई नहीं कर सकता। धर्म की केवल लक्षण बताया जाता है। धर्म अनेक प्रकार के, जिस हमारे परंपरा में सनातन धर्म में जिसको पुण्य मानते हैं उसी को दूसरे धर्म में पाप मानते हैं, और दूसरे धर्म में इसको पुण्य मानते हैं तो उसी क्रिया को हमारे धर्म में पाप मानते हैं। उदाहरण ले लो, हम लोगों के धर्म में, हिंदू धर्म में गौ हत्या को महापाप माना जाता है। मानते हैं। धोखा भी लाठी लगते थे, 21 दिन के वनवास होते थे, घर में घुस रहे, कुकुर भी लेकर पेड़ों में बासी बुलेट डालते थे। गौ हत्या को महान पाप माने गए, और उसी गौ हत्या को दूसरे धर्म में पुण्य माना जाता है। गौ का मांस खाते हैं। अगर गौ हत्या पाप ही रहता तो सबके लिए रहता ना, एक के लिए नहीं होता। इसलिए कि धर्म का सही व्याख्या आज तक कोई नहीं कर सकता। तो धर्मराज के दूत और भगवान के दूत में जब विवाद हुआ तो भगवान के दूत ने, भगवान का दूत है, पार्षद है भगवान के, और यमराज के पार्षद, दोनों में युद्ध हुआ।
और युद्ध हुआ तो यमराज के पार्षदों को भगवान के पार्षदों ने मार मार के भगा दिया।